जय हिंद दोस्तों। खान सर का न्यू बैच जियोग्राफी फाउंडेशन बैच में जो खान सर ने एक नोट प्रोवाइड किया यानी जो सेकंड नोट प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स के साथ साथ उनके टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए यानी कि आपको टेस्ट दिए हैं करने के लिए ताकि आपका वो टॉपिक और भी अच्छे से कवर हो सके। देख सकते हैं ये है नोट्स, मैं आपको नोट्स दिखा दे रहा हूं। देख सकते हैं ये नोट्स है और इसी के नीचे आपको मिलने वाले हैं टेस्ट और उस टेस्ट में टोटल 200 क्वेश्चन है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक करेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको इस नोट्स के बारे में और बता दे रहा हूं। इसमें क्या है कि नोट्स के साथ साथ आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि आपका और भी अच्छे से तैयारी हो सके। वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद में आपको टेस्ट दिए हैं करने के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे यानी क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाते हैं। देख सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर 101 पर हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले का जो है वीडियो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी आंसर मिल जाएं। तो देखते हैं 101 नंबर जो क्वेश्चन है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है तो वह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते ताकि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 102 है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह लेता है तो वह बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। अब आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति से ज्यादा भी और भी ग्रह समय लेते हैं, लेकिन नहीं। क्या है इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, देखिए जो नजदीक होंगे वो जल्दी चक्कर लगाएंगे, जो दूर होंगे वो देर में चक्कर लगाएंगे। तो देख सकते हैं आपका है बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। तो ये सूर्य के नजदीक ग्रह हैं, बृहस्पति थोड़ा सा दूर है, इसलिए बृहस्पति ज्यादा टाइम लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बृहस्पति का वलय होता है। बृहस्पति का जो वलय होता है वो होता है सिलिकेटो का बना होता है। किसका? सिलिकेटो का बना हुआ होता है, बना हुआ है, या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, शनि ग्रह है। शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से ग्रह गर्म है। किसे? नेपच्यून से गर्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है तो वह है शनि। ऑप्शन नंबर आपका ए शनि राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया तो वह है शनि। ऑप्शन नंबर डी आपका शनि राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं उसके लिखे गए हैं नीचे कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका तो शनि का है। ऑप्शन नंबर डी आपका शनि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है कितना टाइम लेता है तो 29.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है तो अब देखिए कौन सा दूर है तो कौन सा है? प्लूटो। ऑप्शन नंबर डी प्लूटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 110 कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह नहीं है? कौन सी ग्रह नहीं
है तो वो कौन सा है, मतलब ग्री लिख दिया यहाँ पर, ग्रह नहीं है, सॉरी यहाँ पर जो ग्री लिखा ना, ग्री मतलब ग्रह, सॉरी ग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। तो किसको निकाला गया था, तो प्लूटो को निकाला गया था। आप देखते हैं ऑप्शन में तो होगा प्लूटो, ये है आपके सामने ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका प्लूटो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका प्लूटो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निक्स योम हाइड्रा चंद्रमा है, क्या प्लूटो के, क्या है प्लूटो के, ऑप्शन नंबर ए आपका प्लूटो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो वह है कौन सा ग्रह है, तो कभी वरुण कभी यम, क्या कभी वरुण हो जाता है कभी यम हो जाता है, तो आप दोनों लगा देंगे इसमें, कभी वरुण कभी यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना टाइम लेता है, तो वह है 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि सौर मंडल सबसे सबसे ठंडा ग्रह है, कौन सा सबसे ठंडा ग्रह है, तो वह है नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है किस में, तो वह नेपच्यून पर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका नेपच्यून राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जहां वायुमंडल नहीं है वहां पर हम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका वॉइस ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, उसके लिए माध्यम नहीं मिल पाएगा ट्रांसमिट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ये आप वेबसाइट है आपका जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ तो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, और यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट का सभी बैच का वीडियो फ्री में भी देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में प्लेलिस्ट के माध्यम से यूट्यूब से ही। तो क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वहां आपको मिलेगा एक सेक्शन प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर खान सर के सभी सब्जेक्ट यानी सभी बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिएगा और देख सकते हैं। और उसी अगर आप पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो सभी का पीडीएफ भी अच्छे तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट आप कहीं नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, यानी क्वेश्चन नंबर 119 है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी शायद ये क्वेश्चन 118 पर भी था कि चंद्र ग्रहण, अच्छा चंद्र ग्रहण होता है, या मतलब थोड़ा सा उसी तरीके से है बट थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन में कि चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है, पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो वह है 384,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक देश अपनी सेलेनाजोलिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है, यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो वो जापान ने किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जापान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, कब रखा था, 1969 में, 1969, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है, कहां पर है, तो वह है चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर होगा डी चंद्रमा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है और कारण क्या है। कथन है ए कि पृथ्वी पर
पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही है, एक फलक ही हम लोग देख पाते हैं। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। अपने कक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बिल्कुल, यह भी कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। ए और आर दोनों सही है। बिल्कुल, पहली बात तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले, 125 नंबर है। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। मुख्य उत्तरदायी कारक था। क्या कारक था? तो वो था क्या? उपभू। क्या था? उपभू। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उपभू ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 126। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 90 डिग्री राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में होता है? पूर्ण चंद्र। कब? पूर्ण चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पूरा पूरा चंद्र छुप जाता है तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 128 है। बेमेल ओडोमैन को चुनिए। बेमेल ओडोमैन को चुनिए। क्या है? मंगल, बुध, पृथ्वी। एक चीज देख पा रहे हैं आप, इसमें से सभी के सभी क्या हैं? ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह, बट चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी मून राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन। चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, मंगल, पृथ्वी, बुध एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है। मिलान करना है आपको। इसमें ये बताना है कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह है, कौन सा कृत्रिम उपग्रह यान है, कौन सा पुच्छल तारा है। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला है ग्रह। ग्रह तो आप देख सकते हैं यूरेनस है। ग्रह क्या हो जाएगा? सॉरी गलत लग गया एक चीज। तो ग्रह क्या हो जाएगा आपका? यूरेनस। उपग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। और आपका जो पुच्छल तारा है वो है हेली। और जो कृत्रिम उपग्रह यान है वो है मरीनर। ऑप्शन नंबर आपका चलेंगे, यानी ए वाला मिलेगा 2 से, बी वाला मिलेगा 1 से, सी वाला मिलेगा 4 से, डी वाला मिलेगा 3 से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है कब होती है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ब्लू मून नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो हम आते हैं अगला है कि जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं होती हैं, ये भी गलत है। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है? उसके भार में क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या हो जाता है? घट जाता है, उसका भार घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुछ आप कमेंट करके बताएंगे उसका भार क्यों कम हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है, वैल्यू बताएंगे कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 133 है कि कथन ए है आपका, फिर कारण है। कथन ए है कि चाँद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक ही फलक दिखाई देता है। फिर है चाँद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है।
जो लगभग उतना ही अवधि है जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये आपका। तो यानी ए जो आपका है, यानी कथन जो है ए आपका सही है। तो ऑप्शन हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो पहला है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टाने ग्रहिकाए प्लेटाइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतिक गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। बिल्कुल सही है, ये आपका सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः पृथ्वी और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं। इसके आगे क्या पड़े, गलत हो गया। इसके बाद में है धूमकेतु गोचर दीप्तियान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते, मतलब दीप्ति मतलब चमक दिखाते हैं। धूमकेतु क्या है, गोचर चमकते हैं। तो ये भी सही है, यानी एक सही है, तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, एक और तीन सही है। एक और तीन क्या है, सही हैं। आते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन गया हट, 1 मिनट लगेगा पहुंचने में। ये हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, हमें आना है 138 पर। क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 1 मिनट, हम लोग अभी किस क्वेश्चन पे थे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 पर थे। क्वेश्चन नंबर 134 हो चुका, इसका जो ऑप्शन था वो बी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं, यह जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन हैं। तो यह मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी आपका मंगल और बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 137 है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दिया है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न चक्कारों के आकारों के चट्टानी मलबे हैं। मलबे हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है काफी बड़े बड़े, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलता हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138 है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वज्र दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है उल्का। उल्का क्या है, मेट्यूर जिसे बोलते हैं। तो वह बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है हेल बाप किसका नाम है। किसका, पुच्छल तारा। किसका, पुच्छल तारा। ऑप्शन नंबर ए आपका पुच्छल तारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है उल्का क्या है। दोबारा क्वेश्चन वही, बाहर अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है कि मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्या, कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। कौन सा एक तारा है, तो अपना सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि सूर्य के बाद कौन सा तारा है, आप कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था
सबको सुसंगत है। क्या है? वह है बर्फ घटकों और हिमशीतिक जल की उपस्थिति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शायद क्वेश्चन इससे पहले भी आया, तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसके ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 सही हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे भी साफ साफ, और आप नोट करते चाहिए कि इसका आंसर ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्न विद्वानों में से किसने एक सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। गैसों और कणों से हुई है, तो वह क्या? ओ स्मिथ। कौन? ओ स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि सूर्य का प्रभाव मंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या? पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वह है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी क्या है? सघनतम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, फिर कथन है ए कि कथन क्या है कि चांद यानी मून का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख है। बिल्कुल, ये तो बहुत बार पूछा जा रहा है। चांद ना % दिवस, क्या बताएं। चलिए, क्वेश्चन अभी इससे पहले भी पूछा गया है, तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं इसका। तो इसमें क्या है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। फिर आते हैं कथन 50 पर, ये अलग क्वेश्चन है। कथन ए है कि शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। असंभव है, तो क्या है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? मतलब असंभव है, मतलब नहीं रह सकते वहां पर। फिर है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर, ये भी सही है। यानी देखो, ये कह रहा है कि रहना संभव नहीं है, और ये तो व्याख्या कर दिया क्यों संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही करता है। क्वेश्चन नंबर 151 है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा 30 किलोमीटर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152 है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? कितनी है? तो 150 गुणे 10 पे घाते 6 किलोमीटर। 150 गुणे 10 पे घाते 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 153 है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? मंगल और यूरेनस के बीच हैं शनि और पृथ्वी। ऑप्शन नंबर होगा सी, शनि और पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 154 है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? पहला है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टाने ग्रहिकाए प्लेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतिकों गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। देखिए, ये भी ये शायद क्वेश्चन आया है, फिर भी देख सकते हैं ऑप्शन इसमें। तो 154 ऑप्शन एक ये तो सही हो गया। पहला तो ऑप्शन 154 का ए सही हो गया, बट देखते हैं कि और क्या है इसमें। अच्छा, ये कथन बताना है आपको, सही है, ठीक है। तो फिर है क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, गलत। तो यानी कि पहला सही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक सही होगा। क्या? कि हाँ, 3 के स्थान पे 1 कर लीजिए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, केवल एक सही है बस। क्वेश्चन नंबर 150 है कि क्वेश्चन नंबर 155 है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश है, तो वह कौन सा देश है? वह है चिली। कौन सा? चिली। ऑप्शन नंबर बी, चिली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वह है कापरनिकस। ऑप्शन नंबर सी, कापरनिकस। क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो
तो वह है निहारिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा बड़ा दिया है, बड़ा सबसे बड़ा दिन माना, यहाँ पर दिया जहां ना, यहाँ दिन होना चाहिए था। सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो वह है 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। जब चंद्रमा बीच हो किसके, पृथ्वी और, ऑप्शन नंबर ए आपका चंद्रमा बीच में हो तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाता है, चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वह है बुध। कौन सा, बुध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुध का उपग्रह क्यों नहीं है, कि आप लॉजिक में कमेंट करके बताएंगे, वैसे मैं बता दे रहा हूं। देखिए सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का, और सूर्य खुद इतना गर्म है कि अगर उसके पास बुध का कोई चक्कर लगाएगा उपग्रह तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, सूर्य के ताप से क्या हो जाएगा, गल जाएगा, या कह सकते हैं कभी हुआ होगा बट अब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 161 है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 162 है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। अब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेती है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 165, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है क्या, प्रधान माध्यन रेखा, प्रधान यानी कि मीडियम रेखा, प्रधान मीडियम रेखा, माध्यन रेखा। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में समय का निर्धारित करने वाली जो रेखा है वो किस स्टेट कह सकते हैं या किस जिले से होकर गुजरती है, आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है 166 है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है, 8.5 मिनट है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 8.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 167 है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वो कौन से हैं, वो हैं सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर होगा ए सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 168 है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। क्वेश्चन नंबर 169, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 169, दोबारा करते हैं इसको। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बुध तो सूर्य के बहुत ज्यादा पास है, फिर गर्म तो बुध को होना चाहिए, शुक्र गर्म क्यों नहीं है, तो इसका रीजन है क्योंकि बुध क्या है, सूर्य के पास होने के कारण जो है उसमें यानी कि जो वायुमंडल है बुध पर वो नष्ट हो चुका है, यानी वहां पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, और जहां पर वायुमंडल ही नहीं होगा वहां पर प्रकाश का अवरोध कैसे होगा, अगर अवरोध नहीं होगा तो वहां टेम्परेचर रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो गर्म नहीं होगा। तो इसी तरीके शुक्र पे क्या है, CO2 बहुत ज्यादा है, क्या है, CO2 है, तो जिससे कि वहां पर जितने भी प्रकाश आती है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है CO2, इसलिए शुक्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 170 कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है बृहस्पति। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, सूर्य को समय कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है कि वर्ष दीर्घतम होता है, कहां पर होता है, प्लूटो पर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा प्लूटो राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं प्लूटो क्यों ज्यादा यहां लगेगा, देखिए अच्छी बताएं,
हम जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह कितना वर्ष का होता है, वो होता है सूर्य के चक्कर लगाने पर। एक चक्कर लगाता है 365 दिन में अपना पृथ्वी, तो उससे क्या हो जाता है कि हम कहते हैं कि हाँ एक वर्ष हुआ। अब प्लूटो तो बहुत ज्यादा दूर है, उसकी त्रिज्या बढ़ गई, वो चक्कर लगाएगा कितने बहुत दिन में, इसे हम पृथ्वी 365 में लगा रही है तो ये तो काफी ज्यादा टाइम लगाता होगा, इसलिए यहाँ पर एक वर्ष बीतने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 173, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। सबसे निकट स्थान समुद्र के तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर होगा ए उत्तरी ध्रुव, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 है कि निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो वह है पृथ्वी और सूर्य के। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है खगोलीय इकाई। क्वेश्चन नंबर 175 है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहां दो सूर्योदय होते हैं। वहां दो सूर्योदय होते हैं, तो वह है कैप्लर। कैप्लर 16b, ऑप्शन डी। कैप्लर 16b, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 176, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, शुक्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है, तो वो है आपका बृहस्पति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह बिहार एसआई मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 178 है कि सूर्य व तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसको कंट्रोल करना क्या होता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ना के बराबर है कंट्रोल करना। अभी हाल ही में न्यूज आया था कि चाइना ने कंट्रोल किया था, कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल किया था, बट कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल हुआ है, तो हो सकता है आगे चल के ज्यादा कंट्रोल हो जाए। बट इसको नाभिकीय संलयन को कंट्रोल करना क्या है, बहुत कठिन काम, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। विखंडन को तो कंट्रोल किया गया है, कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 179 है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 180 कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, वह है कृष्ण मास्टर। मास्टर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 181 है कि पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 182 कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके? तो वह है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 पर आते हैं, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है कि पल्सर क्या होते हैं? पल्सर हैं तेजी से घूमने वाले तारे हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, तेजी से घूमने वाले तारे। क्वेश्चन नंबर 184 है कि सौर मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप जियोग्राफी जो है इस समय जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी बहुत सारी क्लास नहीं है, उसमें आई थिंक 4 या 5 क्लासेस हुई हैं, सभी को आप देख सकते हैं। कहां से? वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, वहां से सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे जैसे जैसे पर डे क्लास होता है। तो अभी जाइए। क्वेश्चन नंबर है 185, केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग के बराबर है, तो वह है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन शक्ति। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन शक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 186 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो वह है डीमोस। कौन? डीमोस। ऑप्शन नंबर
डी डिमोस राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको इसमें बताना है, वैसे मैं बता देता हूं बट चलिए बताना है आपको कि ये डिमोस किसका उपग्रह है। डिमोस किसका उपग्रह है, कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। आपको आप तो पढ़ते हैं, अगर आपने क्लास किया होगा तो पक्का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 187। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के चंद्रमा का 1000वां भाग। क्या है? सूर्य के चंद्रमा, सूर्य के सॉरी चंद्रमा कह रहा हूं, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, चंद्रमा याद आ रहा है। सूर्य के द्रव्यमान का चंद्रमान, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? दो भागों में। कितने? दो भागों में विभाजित हो जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 189 कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो वह है शुक्र दिखता है। ऑप्शन नंबर सी शुक्र राइट। क्वेश्चन नंबर है 190 अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। ऑप्शन है कहीं? ऑप्शन नंबर सी है, विलियम हर्शेल ने की थी। सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 191 ये वेबसाइट देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट तो दिया ही हूं और डायरेक्ट इसको आप अपने गूगल क्रोम में सर्च करेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो प्लेलिस्ट। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको अगर खान सर जो चीजें पढ़ाते हैं पर डे, अगर उसका आप क्यूज अटेंड करना चाहते हैं पर डे, ताकि आपका जो पढ़ाया गया चीजें हो वो रिवीजन में आ जाएं, तो आप पर डे क्यूज अटेंड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। क्यूज सेक्शन में जाके आप वेबसाइट पे एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत ज्यादा ही सारी जानकारी। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर है 191 है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो वह है सेंचुरी। कौन सी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो मैंने कहा था आपको कमेंट करके बताना, जब आया था ना कि पृथ्वी अपना मतलब पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है, तो हमारा हुआ था सूर्य। अब उसके पहले बाद में पूछा था मैंने कि अब सूर्य के बाद कौन सा तारा है, कहने का मतलब है कि दूसरा तारा कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना था, लेकिन ये तो क्वेश्चन में ही आ गया। तो चलिए आप क्वेश्चन कमेंट करके क्या बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है 192 है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? तो वह है 6000 सेल्सियस। कितना? 6000 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 सेल्सियस या 100 सेल्सियस से ऊपर जाने पर चीजें पिघलने लगती है, तब सोचिए 6000 सेल्सियस पर कितना ज्यादा तापमान होता है। आप सोच खाली देखिए, सोच के आपके होश उड़ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है 193 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है? उसे बोलते हैं रेडियोमेट्रिक, रेडियोमेट्रिक गणना। ऑप्शन नंबर होगा रेडियोमेट्रिक गणना। क्वेश्चन नंबर 194 निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? उसे कहते हैं मंगल। ऑप्शन नंबर सी मंगल राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वहां की मिट्टी लाल दिखती है थोड़ा बहुत। मंगलयान में आपने देखा होगा, मंगलयान मूवी में भी दिखाया गया है कि उसका थोड़ा सा लाल, यानी कि लाल लाल टाइप की मिट्टी दिख रही थी उसमें, जब मूवी में दिखाया गया है ऐसा, ठीक है, वो लाल ही है। फिर है आप क्वेश्चन नंबर 195 है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? मिड नाइट सूर्य दिखाई देता है, तो वह है कौन सा? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो वह है बुध। कौन सा? बुध। ऑप्शन होगा ए बुध राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 197 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? कौन सी प्रक्रिया में है? तो वो है किसको आप नहीं रोक सकते? चले सोच के बताइए चारों ऑप्शन में से किसको नहीं रोक सकते? जिसको नहीं रोक सकते वही होगा। तो संलयन को नहीं रोक सकते, तो यह है नाभिकीय संलयन से
ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198 है कि सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। वो कोरोना बीमारी कोरोना नहीं, कोरोना मतलब क्रोड, किरीट जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा कोरोना किरीट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है आपका कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि क्या है? एक ही है। घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर होता है ये आपको कमेंट करके हमको बताना होगा। बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, आपको तो इसे पता होना चाहिए, पता भी होगा, बट आप इसको कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उम्ब्रा। क्या कहते हैं? उम्ब्रा। ऑप्शन नंबर आपका होगा ना, इसमें प्रच्छया लिखा है उम्ब्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वो बाहुबली वाला नहीं जो बोलता है, क्या बोलता है कुछ उम्ब्रा उम्ब्रा करके बोलता है, वो वाला नहीं, इसमें उब्रा उम्ब्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है 2019 में। तो इस टेस्ट में 200 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 1 से लेकर 100 तक हम लोगों ने पहले कर लिया, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें तो हम लोगों ने 100 से लेकर 200 तक कर लिए, यानी टोटल क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे एक और चीज उस वेबसाइट के बारे में। यह वेबसाइट देख सकते हैं, वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, अभी जाएंगे और खान सर के पीडीएफ को, जो सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना है, चाहे वो न्यू बैचेज हो, पुराने बैचेज हो या आने वाले, या वो बैच जो बहुत पहले यानी कि फर्स्ट टाइम खान सर ने पढ़ाया था, उस बैचेज का भी पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले बैचेज के हैं, चाहे वो टारगेट बैच हो या फाउंडेशन बैच हो, सभी का पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। सभी चीज का एक ही सोल्यूशन है यह वेबसाइट। यहाँ से वीडियो भी देखने के मिलेंगे, पर डे आप क्विज अटेंड कर सकते हैं पढ़ाए गए क्वेश्चन का, लाइव टाइमिंग, बहुत सारी चीजें कितना बताएंगे, आप जाएंगे देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई टेस्ट आए मैं अपलोड करूं और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।